जो धमकी मिली है वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर कोई व्यक्ति कर रहा है कि कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण का बड़ा भाई कैसे कर सकता है। पढ़े लिखे वर्ग के माता पिता अपने ही बच्चों को बाल मजदूर बनाते हैं और इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। उसके माँ बाप अपने बच्चों को भी गिनती कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं आपको सबसे घटिया इन्फ्लुएंसर है ये। परशुराम जी ने दिया था महाभारत काल में, द्वापर युग में, जब कृष्ण भगवान की शिक्षा खत्म हो गई थी तब परशुराम जी ने उनका सुदर्शन उन्हें सौंपा था। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। देखिए, बाल संत गुरु अभिनव अरोरा इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, जबरदस्त चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वह अपने आप को कृष्ण का बड़ा भाई बलराम बताता है। वृंदावन जाता है, कहता है कि बाके बिहारी को पूजिए, मैं भी पूछता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसे भी धमकी मिली है, लॉरेंस गैंग के द्वारा धमकी मिली है। मां ने शिकायत दर्ज करवाई है, मां डरी हुई है और धमकी मिलने का जो कारण बताया जा रहा है वह 1 साल पुराना वीडियो है जो फिलहाल वायरल हो रहा है। जब वह बच्चा रामभद्राचार्य के एक कथा में जाता है और वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तब उसे गुरुजी के द्वारा डांट मिलती है। वह वीडियो वायरल होता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म सनातन का अपमान कर रहा है। हालांकि रामभद्राचार्य ने अब इसको लेकर खंडन किया है, कहा है कि वो बच्चा हल्ला कर रहा था इसलिए मैंने डांटा, उसके प्रति कोई नाराजगी मुझे नहीं है। चलिए, ये तो एक पार्ट हो गया। ये भी हो सकता है जो धमकी मिली है वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर कोई व्यक्ति कर रहा हो। ये भी हो सकता है वाकई धमकी मिली हो। हालांकि ये पुलिस का मामला है, देखिए इस पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। और धमकी मिली है तो वाकई इसकी जांच होनी चाहिए, वह कौन व्यक्ति है। लेकिन चर्चा इस बात पे होगी कि क्या हुआ बच्चा जो अपने आप को धर्मगुरु बता रहा है, जो कह रहा है कि हिंदू धर्म का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस पर हम करेंगे कि क्या सिर्फ ये नाटक है फेमस होने के लिए। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बबीता मिश्रा जी। बबीता जी, जो उम्र होती है पढ़ाई की, वो बच्चा स्कूल भी जाता है अभिनव अरोरा, जी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा है, लेकिन वो ट्रोलर्स के निशाने पे है। इसलिए निशाने पे है क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण का बड़ा भाई कैसे कर सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जब वो कई मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है, कई मीडिया वाले बुला रहे हैं, तो कई सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहा है। कृष्ण का नाम उसे नहीं पता है कि पूरा नाम क्या था, सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान को किसने दिया था ये पता नहीं है। तो ये क्या है? देखिए, अब हिंदू धर्म में अब जो रील और रियल में फर्क हो चुका है। मैं तो कहूंगा बबीता जी, किसी भी धर्म में ना कहें, चाहे सिर्फ हिंदू धर्म में क्यों। मैं हिंदू धर्म में नहीं, किसी धर्म की बात नहीं कर रही, हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ मैं। अभी आप हिंदू धर्म में ही आ रहे हैं। चलिए ठीक। तो देखिए, आजकल के जो माता पिता हैं वो इतने पागल हो गए हैं, इतने इडियट्स है, तो उनको लगता है कि हम नहीं कमा सकते तो हमारा बच्चा क्या करे। और इनके जो पिता थे वो फालूदा का एक फैक्ट्री, मतलब फालूदा जो है एक फ्रेंचाइजी, उन्होंने एक फैक्ट्री खुला था और उनमें भी उन पे आरोप है कि उन्होंने फ्रेंचाइजी जिसको जिसको दिया उसके पैसे रख लिए। अच्छा। ये भी आरोप है। ठीक है। और जब इनका काम धंधा बंद हो गया तो इन्होंने, क्योंकि ये खुद मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर है, अब ये सोचा कि भाई अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, बाल मजदूर पर कानून बनी हुई है। तो यहाँ बाल मजदूर पढ़े लिखे वर्ग के माता पिता अपने ही बच्चों को बाल मजदूर बनाते हैं और इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और लेकिन अगर कोई अन्य लोग अपने घर में किसी बाल बच्चे को मतलब जिसकी उम्र कम है, 14 साल से कम है, उससे आप काम करवाइए तो आपको जेल हो जाएगा। लेकिन ऐसे माँ बाप जो इन्फ्लुएंसर के नाम पर अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई ये कृष्ण भगवान का तुम बड़ा भाई बन जाओ बलराम, ये कैसे संभव है? भद्राचार्य ने, वो कहता है कि मैं अपने आप को बड़ा भाई के रूप में देखता हूँ। ये बात देखिए, देखना और अपने आप को प्रेजेंट करके ये बताना कि हम कृष्ण जो हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, मैं बलराम का रूप हूं। अरे पगला बच्चा, माँ बाप पागल है
नहीं वही नहीं, मैं कह रहा हूं, एक बात माँ बाप का बताइए। इसमें दोष है, शायद बच्चे का कम है, माँ बाप का ज्यादा है। मानसिकता के साथ खिलवाड़ इसके माँ बाप कर रहे हाँ। हैं। पैसा कमाने का जो अड्डा बनाया है इसके माँ बाप ने बनाया है। इसके माँ बाप को धंधा करना नहीं है तो अपने बेटे को धंधा पे बैठा दिया है, वो है धर्म का धंधा। धर्म का धंधा। और हमारे देश में तो और बहुत आसान सी बात है कि कल को आपके ऊपर 4 महिलाएं आ जाएगी और जय गुरुजी देखिए, कल को आपको आप किसी को फूंक दीजिएगा, वो बेहोश हो गई तो कल से आपके दरवाजे पर सैकड़ों जो भक्त हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा हिंदू धर्म का ये अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे माता पिता को जेल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चों का भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उस बच्चे के भविष्य के, उसके मानसिकता के साथ नहीं, और खिलवाड़ इसलिए करना। भी- उसके बाद देखिए हाँ। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप घर में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, तो आप देखिएगा कि हमारे ही धर्म का अपमान होता है। कभी आप डिब्बे में देखिएगा लक्ष्मी अगरबत्ती और लक्ष्मी गणेश का चित्र बना रहता है, और वो चित्र जो है आप घर लाते हैं और फिर वो किसी डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसका पैर पड़ जाता है। आप देवी माँ को अगर स्थान देते हैं तो पैर पड़ता है तो 10 बार माफी मांगते हैं, लेकिन कपड़े में कृष्ण भगवान, राधे कृष्ण तो दिस डैट सब पहन करके और उसमें मीट मछली सब खाते हैं। तो आप अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये बच्चा देखिए, ये बच्चा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये कहता है मेरी माँ बहुत काम करती है, अब मुझे चिकन खाना बहुत अच्छा लगता है। नहीं ठीक है, सुनिए एक मेरी बात को गौर से सुनिए। ये बच्चा भी ये कहता है कि चिकन खाना, आपने उस बच्चे को चिकन से भी दूर कर दिया, आपने उसके मासूमियत को छीन लिया। तो और क्योंकि आपको पैसा कमाना नहीं, है। एक और एंगल है, आप जो कह रही हैं कि मासूमियत छीन लिया, वो सबसे अहम बात है कि भाई अभी उसके, और देखिए ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, कई पहले अरे भी, तो जवाब देना। लेकिन जिस ट्रोलिंग से वो गुजर रहा है, पढ़ाया जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं वही तो तोता की तरह बोल रहा है। तोता जय श्री राम तो जय श्री राम, जय हनुमान तो जय हनुमान। जिस ट्रोलिंग से वो गुजर रहा है, अब उसका मीडिया ट्रायल हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि बिल्कुल बबीता जी जो कह रही हैं कि रटी रटाई बात, अभी वो डीप अध्ययन में भी नहीं गया है, तो रटी रटाई बात आप में सब आपको जानकारी नहीं हो सकती है। तो जिस हिसाब से ट्रोलिंग हो रही है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो उसके मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा, उसका भविष्य कैसा होगा। और ऐसी ही मीडिया ट्रायल से या ट्रोल्स के निशाने पे आने से बड़े बड़े लोग, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, मैच्योर लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसकी तो उम्र, जिस मासूमियत की आप बात कर रही है बबीता जी, इसकी उम्र ही क्या है, महज 9 से 10 साल, 10-12 साल का बच्चा होगा ये। तो इसकी मासूमियत और इसके दिमाग पे कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए हम बिल्कुल पड़ेगा। एक माँ बाप, लालची माँ बाप को ये पता है कि हमें, मैं तो मोटिवेशनल में हिट नहीं हो पाया, मैं तो अपना दुकान खोल के दुकान बंद कर दिया, अब हम मोटिवेशनल बने तो हमारा कोई स्पीच सुनने वाला नहीं है, तो हम अपने बेटे पर कंधा रख के बंदूक चलाएंगे और जो पैसा मेरा बेटा कमाएगा उससे हम मकान बनाएंगे, ऐशो आराम करेंगे। बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो दारू मुर्गा खा करके भगवान भगवान का नाम लेते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। तो ऐसे वो ढोंगी बाबा भी हैं, ढोंगी बाबी भी हैं, और उस बाबा बाबी में वो उसके माँ बाप अपने बच्चों को भी गिनती कर रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं आपको, सबसे घटिया इन्फ्लुएंसर है ये, क्योंकि माँ बाप अपने मानसिकता के साथ, उस बच्चे के मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सही से आप ज्ञान दीजिए ना अपने बच्चों को कि भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु जी के कितने अवतार थे, उन्होंने क्या क्या नाम था, कि क्या क्या उनको। अब बताइए ना, जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को कब किसने दिया? हाँ। वो कह रहा है कि भगवान शिव ने दिया। मैं आज पढ़ रहा था, जब इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने से पहले मैं पढ़ रहा था, तो उसने कहा भगवान शिव ने दिया, जबकि परशुराम जी ने दिया था महाभारत काल में, द्वापर युग में, जब कृष्ण भगवान की शिक्षा खत्म हो गई थी, तब परशुराम जी ने उनका सुदर्शन उन्हें सौंपा था और कहा था कि अब असली लीला, जिस कारण आप धरती पे आए, उस लीला को शुरू कीजिए। बिल्कुल। और विष्णु का एक रूप आप परशुराम को भी जानते हैं, परशुराम जिन्होंने क्षत्रिय समाज की को खत्म कर दिया, क्षत्रिय को, मतलब वंश, मतलब भूमिहीन
क्षत्रिय भूमिहीन हो चुका था, और वो है परशुराम, वो भी विष्णु के अवतार हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने ही चीजों को वो उन्होंने अपने ही अंश को दिया, जिसको कहते हैं श्री कृष्ण भगवान। हाँ, और वो बच्चा जाता है, रामभद्राचार्य जो है उनके पास जाता है और कहता है जय श्री राम, मतलब चिल्लाने लगता है इडियट की तरह। और देखिए, जब आप एक संत के पास जाते हैं तो संत भी गुस्साते हैं, उनको भी नाराजगी आती है, लेकिन जब उनसे बात करते हैं मीडिया के कर्मी, तो वो ये कहते हैं कि बच्चा कैसे, भगवान कैसे इससे बात कर सकता है। उन्होंने ये बातें कही हैं रामभद्राचार्य, बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा है कि अपने आप को बड़ा भाई कैसे साबित कर सकता है। ये बहुत ही हालांकि ढोंगी है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे अब अभिनव अरोरा ट्रोलिंग का शिकार हो रहा है, तो रामभद्राचार्य ने, जो एक होता है बड़े बुजुर्ग का जो फर्ज होता है, कहा है कि भाई ये बच्चा है, कोई धर्म गुरु नहीं है, उसे बच्चा ही रहने दीजिए, और मेरी कोई नाराजगी व्यक्तिगत नहीं है। तो एक प्रोटेक्शन जो होता है रामभद्राचार्य ने किया। एक देखिए, एक पिता का क्या काम होता है, वो तो जगत पिता ही कहेंगे, गुरु है वो तो डांटेंगे ही, और उनके माँ बाप को ये बात समझना होगा कि बच्चे को बच्चे रहने दीजिए। अगर सही में संस्कार देना है तो किसी आश्रम में भेजिए, पहले उस बच्चे को परिपक्व, उसकी भी शिक्षा दी जाती है, ज्ञान को संयोजा जाता है। जिस तरीके से हम और आप पढ़ाई करके आज बैठे हैं और बातों को रख रहे हैं, उसी तरीके से जो गीता का ज्ञान होता है वो भी आप दे पाते हैं। और यही देख करके और कितने माँ बाप अपने बच्चों को डांटेंगे कि तुम भी बन जाओ ना इन्फ्लुएंसर, तुम भी 10 लाख रुपया कमाओ ना। तो ये जो लोभ है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, और हर माँ बाप यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो गलत सलत, बिल्कुल कल को कोई भगवान विष्णु का अवतार कहेगा, कल को कोई अपने आप को शंकर भगवान का बेटा कहेगा। तो ये चीज से बचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, देशवा न्यूज या मैं या बबीता मिश्रा कहीं से भी ये नहीं कह रही हैं कि इसमें अभिनव अरोरा की गलती है। देखिए, मैं उन ट्रोलर से भी कहूंगा कि वो एक बच्चा है, माँ बाप की गलती, माँ बाप की गलती है, तो उसे ट्रोल मत कीजिए, उसके मानसिकता के साथ मत खेलिए। जिस तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है, उस बच्चे का मीडिया ट्रायल नहीं कीजिए, हम माँ बाप का मीडिया ट्रायल कीजिए। बिल्कुल, माँ बाप को ट्रोल्स को घेरना चाहिए कि भाई आप अपने बच्चे को किस राह पे भेज रहे हैं, आप उसकी मासूमियत के साथ खेल रहे हैं, जैसा कि बबीता मिश्रा जी कह रही हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं, जाते जाते मैं कहूंगी कि अगर कोई इस तरीके से, लॉरेंस बिश्नोई, आपने देखा होगा पप्पू यादव को भी फर्जी तरीके से कॉल किया गया और वो कोई चिंदी चोर निकला, तो ऐसे ही चिंदी चोर कहीं ना कहीं एक शख्स को बदनाम कर रहा है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई इतना भी तुच्छ नहीं है जो आप उसका नाम उठा करके फेमस होना चाहेंगे। तो ऐसे लोग अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई पर एक गाज गिराना चाहते हैं तो ये गलत है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर भी कोई भी खेल खेल रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।